बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अफशान सिकी चिल्ड्रन पॉली क्लिनिक में डायबिटीज़ एक्सपर्ट हूँ। आज मैं बात करूँगी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में और हाई ब्लड प्रेशर का शुगर के साथ क्या ताल्लुक है इस बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। हमारा दिल जो है, हमारे जिस्म का जो मेन ऑर्गन है हमारा दिल, वो जब पंप करता है तो उसमें से एक दफ़ा खून जो पूरे जिस्म में फैलता है और फिर वापस जो है उसके पंप करने पे खून जो है वो वापस दिल में जाता है। तो जब वो जिस्म में फैलता है तो वो खून की शरीयानों के ज़रिए जिस्म के हर सेल्स तक पहुंचता है। अब इसका काम क्या होता है कि हम जो भी कोई खुराक लेते हैं वो उस खुराक को उसके मेन पार्ट्स तक पहुंचा रहा होता है और हमारे जिस्म का जो वेस्ट मटेरियल है वो उसको उसके पार्ट्स तक जो है वो पहुंचाने का काम करता है। तो अब किसी वजह से अगर वो खून की जो शरेयानें जब वो तंग हो जाती हैं तो खून को उनमें से गुजरने के लिए ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में जो है ऐसे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स कहते हैं। नेशनल हेल्थ सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने एस्टिमेट लगाया है कि 18% वो लोग हैं जो 40 के राउंड अबाउट हैं या जो मतलब कि 40 तक हैं वो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं। दूसरा जो है इसमें 33% वो लोग हैं जो 45 से अबव हैं जो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं और 12.5% सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने अपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखा हुआ है। अब जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उसके साथ उसके मतलब कि वो जिस्म के कौन कौन से ऑर्गन्स को डैमेज करता है। तो जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो ये जो जिस्म के मेन ऑर्गन्स है यानी इससे जो है फिर वो आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है या आपके गुर्दों पे भी असर कर सकता है या आपकी आंखों की बिनाई पे भी असर कर सकता है। इससे जो है वो आपको फालिज का अटैक भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि शुगर का और हाई ब्लड प्रेशर का आपस में क्या ताल्लुक है। जब आपकी शुगर जो है जब वो स्टिल हाई पे रहती है तो उससे क्या होता है कि आपके जो जिस्म के सेल्स हैं वो काम करना छोड़ देते हैं। तो उससे फिर जो है वो इंसान हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाता है साहब। तो इसको ये जो कॉम्बिनेशन होता है दोनों का इसको इसको कहते हैं लीथल कॉम्बिनेशन। लीथल कॉम्बिनेशन मतलब खतरनाक मिलाप, क्योंकि इससे जो है हाई ब्लड प्रेशर और शुगर जब दोनों स्टिल हाई रहते हैं तो फिर वो जिस्म के जो मेन ऑर्गन्स हैं वो फिर उन पे असर करते हैं। अब ये है कि हाई ब्लड प्रेशर के कॉजेज क्या होते हैं। सबसे पहले तो आ जाता है आपकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, अगर आप मोटापे का शिकार हैं, अगर आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है हाई ब्लड प्रेशर की, तो आप भी इस मर्ज का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आप ड्रिंक वगैरह करते हैं, अगर आप फास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, आपकी कोई एक्टिविटीज़ नहीं यानी आपकी कोई वॉक या एक्सरसाइज वगैरह नहीं है, अगर आपकी जो काम की नोयत है वो जैसे बस ऑफिस में बैठ के करने वाली है, आपका कोई मशक्कत वाला काम नहीं है, तो आप जो है वो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो सकते हैं। अब उसके अलावा ये है कि हाई ब्लड प्रेशर अगर हो जाता है तो उसकी एहतियात आपको क्या क्या करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपनी एक्टिविटीज में रहना होगा, आपको वॉक या एक्सरसाइज वगैरह भी करनी चाहिए। फास्ट फूड का, पैकिंग फूड्स का, फ्रोजन फूड्स का इस्तेमाल आपने कम से कम करना है। उसके अलावा जो है ये जो ड्रिंक्स, कोला ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, इनका इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंक्स वगैरह करते हैं या शराब वगैरह अगर आप पीते हैं तो आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल तुरंत कर देना है। उसके बाद अगर आपका वेट आपका अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो आपने अपने वेट को मैनेज करना है, आपने अपने वेट को कम करना है। उसके अलावा अगर आप शुगर के पेशेंट्स हैं तो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आपने अपनी शुगर को कंट्रोल में रखना है। जब आप अपनी शुगर को कंट्रोल में रखेंगे तो डेफिनेटली आपका ब्लड प्रेशर जो है वो भी आपका नॉर्मल में ही रहेगा। हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के बारे में आपस में जो उनका कॉम्बिनेशन है उसके बारे में आपको आगाह करना है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं तो उसके लिए आप जो है वो अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे जो आपके हाई ब्लड प्रेशर का मुकम्मल ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।